तो मेरा नमस्कार। आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वो है आहार, आयुर्वेद के सिद्धांत। हाँ, आहार को लेके आयुर्वेद के क्या सिद्धांत है, आयुर्वेद क्या सजेस्ट करता है, वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। आप में से किसी को भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप अपना नोट करें। लोग लास्ट में एक बार डिस्कस करेंगे। आहार, आयुर्वेदिक कंसेप्ट ऑफ आहार। आहार को लेके आयुर्वेद क्या सजेस्ट करता है। सबसे पहले तो ये है कि आहार हमारे लिए, हमारा खाना जो हम कैसा डाइट लेते हैं, हम कैसा खाना खाते हैं, कौन सा आहार लेते हैं, वो इतना ज़रूरी है कि अगर लाइक देयर इज़ अ वेरी फेमस सेइंग, एक बहुत अच्छा सेइंग है, फ्रेज है, जिसमें कहते हैं कि अगर आप प्रॉपर डाइट लेते हो तो आपको दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है, तो दवाई किसी काम की नहीं है। और इसी के साथ अगर आप प्रॉपर खाना, प्रॉपर डाइट नहीं लेते तो भी दवाई किसी काम की नहीं है। तो दवाई ही सब कुछ नहीं है। अगर आपको कुछ हेल्थ इशू होता है या आप स्वस्थ हैं तो आपको स्वस्थ रखने के लिए आपका आहार ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कोई हेल्थ इशू है या आपको कोई बीमारी हो रही है या किसी चीज़ को लेके आप परेशान हो रहे हैं तो दवाई सब कुछ नहीं है। आपके आहार का उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना कि दवाई का। ना, बहुत सारे आप ऐसे एग्जाम्पल्स देखते भी होंगे अपनी लाइफ में और आप जानते भी होंगे कि आप अगर प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं तो आपका जो मेडिसिन है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। हम लोग आज जो विषय डिस्कस करने वाले हैं वो है त्रयोस्तंभ, जिसको कि हम संस्कृत में त्रयोस्तंभ कहते हैं। दैट मीन्स थ्री पिलर्स। थ्री पिलर्स ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के थ्री पिलर्स कौन से हैं, आयुर्वेदा क्या सजेस्ट करता है ना? उसमें सबसे पहले आता है आहार, जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं ना? आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, जिसे हम लोग कॉमन लैंग्वेज में हमारा व्यायाम की बात करते हैं। तो हम पहला जो पार्ट है वो आहार को डिस्कस करेंगे। हमारे आने वाले वेबिनार्स में, हमारे आने वाले स्वास्थ्य चर्चा में हम लोग एक एक करके इन सब पे चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम लोग सिर्फ आहार पे चर्चा करने वाले हैं। ना, आयुर्वेद आहार को लेके क्या कहता है कि हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारा जो ओज है ना, हमारी शरीर की जो ऑरा है, एक ओज होता है जो हमारे शरीर का, वो पूरा हमारे आहार पे ही डिपेंड करता है। उसमें भी कि हम लोग कैसा आहार लेते हैं, कैसा खाना खाते हैं। नॉट लाइक कितना खाना खाते हैं, कम खाते हैं, ज्यादा खाते हैं। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हम कैसे चीज खा रहे हैं। ज्यादा और कम भी मैटर करता है, बट पहले तो ये मैटर करता है कि हम लोग कितना खा रहे हैं। इट इज हम लोग क्या खा रहे हैं, खाने में जो हेल्दी है या नहीं है वो खा रहे हैं। वो अगर हम थोड़ा भी खाएं तो भी हमारे लिए अमृत जैसे काम कर सकता है। पर अगर जो खाना अच्छा नहीं है या हमारे प्रकृति के हिसाब से सुजेस्टेबल नहीं है, अगर हम वो ले रहे हैं तो थोड़ा खाना भी हमें नुकसान कर सकता है। तो आयुर्वेद के हिसाब से आपको हेल्दी रहने के लिए, आपका ओज बना रहे, आपकी इम्यूनिटी बनी रहे, तो उसके लिए आपकी कैसा खाना खा रहे हैं, कैसा आहार ले रहे हैं, वो जरूरी है, रादर देन कि आप कितना खा रहे हैं। तो इसमें हमारी बॉडी, हमारे शरीर को, हमारा शरीर खाने से ही बनता है। हम लोग डेली खाना क्यों खाते हैं? ताकि हमारे शरीर में ऊर्जा बनी रहे, एनर्जी बनी रहे। आयुर्वेद के हिसाब से उसी चीज के पॉजिटिव पार्ट भी हैं और नेगेटिव पार्ट भी है। एक ही चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें हैं। तो हम लोग कैसा खाना खाते हैं वो इम्पोर्टेंट है, कि हम लोग का जो खाने का अप्रोच है वो कैसा है। जिसमें कि आयुर्वेद ये कहता है कि
हील करने के लिए हमें कैसा खाना खाना चाहिए। हाँ? कोई भी दवाई है वो अच्छे से काम नहीं करेगी जब तक कि हम प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, हमने प्रॉपर खाना नहीं खाया है। नाउ न्यूट्रिशन को लेके जो आयुर्वेद डिस्कस करता है ना, हमारे न्यूट्रिशन का मतलब हमारे खाने पीने की, जो खाने से हमें जो शक्ति मिलती है उसको लेके आयुर्वेद जो डिस्कस करता है, उसमें उनका कहना ये है कि हम लोग जैसे 5 एलिमेंट्स है हमारे, मतलब हम लोग जानते ही हैं कि पूरी सृष्टि, हमारा शरीर भी पंच भौतिक चीजों से बना है ना, कि उसमें 5 एलिमेंट्स हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सारे जो 5 एलिमेंट्स हैं वो हमारी बॉडी में एक प्रोपोर्शन में हो ना, और हमारे खाने में भी एक प्रोपोर्शन में हो ना। सबका प्रोपोर्शन अलग अलग रहता है, जैसे आपको पता है प्रकृति, आपने सुना होगा, आपको अगर आपने हमारे पहले की चर्चा, स्वास्थ्य चर्चा जो है अटेंड करी है, तो उसको लेके आपको ध्यान में भी होगा कि 3 तरह की प्रकृति बताई गई है, सॉरी 3 तरह के दोष बताए गए हैं, उसके हिसाब से हमारी शरीर की प्रकृति होती है, जिसमें कि हम लोग कहते हैं कि हर एक इंसान को अपनी प्रकृति के हिसाब से खाना खाना चाहिए। इसी वजह से एक एक इंसान जो खाना खा रहा है, हो सकता है वो खाना दूसरे इंसान के लिए हार्मफुल हो, कि एक को ठंडा अच्छा लगता है तो उनकी तासीर के हिसाब से, उनकी प्रकृति के हिसाब से उनको ठंडा खाना इज ओके। दूसरे का तासीर ऐसा है जिनको गर्म खाना खाना चाहिए, और अगर वो ठंडा खा रहे हैं तो उनके लिए वो नुकसानदायक है। इसलिए हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ही तरह का खाना, लाइक जैसे एक ही, आप ऐसे ही बात करें तो जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, अदरक है, अदरक कफ प्रकृति के लोगों के लिए बहुत अच्छा है, वात प्रकृति के लोगों के लिए मॉडरेशन में अच्छा है, पित्त प्रकृति के लोगों के लिए वो बहुत कम होना चाहिए ना, क्योंकि उसका उष्ण गुण होता है। तो इस हिसाब से अगर कोई पित्त प्रकृति का व्यक्ति अदरक को ज्यादा मात्रा में लेता है, क्योंकि अदरक हम सब जानते हैं अदरक है वो डाइजेशन में बहुत अच्छा है ना, पेट को बहुत अच्छा रखता है, हमारी जो पाचन शक्ति है उसको बहुत अच्छा रखता है, बट उसका भी एक लिमिट है। एक प्रकृति के हिसाब से वो अच्छा के लिए, एक प्रकृति के लिए वो अच्छा है, दूसरी प्रकृति के लोगों के लिए वो अच्छा नहीं है। तो इस चीज को लेके हर एक चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। ऐसे ही आहार में है, आहार में आप लोगों ने ये भी बहुत सुना होगा, आजकल जैसे बहुत चर्चा करते हैं कि सैलड्स हैं, कच्चा नो कच्चे सलाद हम लोग खाते हैं, सबके लिए कहते हैं बहुत अच्छा है। आइडियली में वो सबके लिए अच्छा नहीं है। सलाद खाना अच्छा है, पर उसकी मात्रा जो है वो हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग होना चाहिए। जैसे कफ प्रकृति के लोग हैं, वो एक प्लेट भर के भी सलाद की खाते हैं, उनके लिए ठीक है, अच्छा है ना? पर वात प्रकृति के लोगों के लिए वो कच्चा खाना अच्छा नहीं है ना? सलाद होता तो कच्चा ही है, तो कच्चा खाना, कच्चा लाइक इवन इफ इट्स अ ग्रीन वेजिटेबल, लाइक पत्तेदार सब्जियां हैं, खीरा है, ककड़ी है, ये सब चीजें जो हम सलाद में खाते हैं, ये कच्ची चीजें वात प्रकृति के लोगों के लिए बहुत अच्छी नहीं है। तो अगर उनको लेना चाहिए तो बहुत स्मॉल, बहुत छोटी सी, थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना चाहिए, जैसे कुछ स्लाइस, 4 या 5 स्लाइस इतना ले लिया। कफ प्रकृति के लोग हैं वो प्लेट भर के भी ले सकते हैं। कच्ची सब्जियां जितना भी है या कच्चा कोई भी आहार है वो रुक्ष होता है, ड्राई होता है, और पचने में हैवी होता है। इवन हम लोग कुछ रुक्ष नहीं भी खा रहे तो भी वो कच्चा है तो पचने में भारी तो होगा ही, तो उससे वो वात का इम्बैलेंस करेगा, वात को इफेक्ट करेगा। तो वात प्रकृति के लोगों के लिए वो सब लेना अच्छा नहीं है। तो आयुर्वेद जो है वो बहुत ही पर्सनलाइज डाइट, मतलब एक इंडिविजुअल के हिसाब से आपको क्या खाना चाहिए। आप जैसे जो आहार मेरे लिए अच्छा है, हो सकता है वो आप में से किसी के लिए अच्छा नहीं हो ना? तो इसको हम लोग बोलते हैं पर्सनलाइज्ड डाइट, मतलब एक इंसान की प्रकृति के हिसाब से, उसकी एज के हिसाब से, उसके कोष्ठ के हिसाब से, मतलब उसके पेट की कितनी क्षमता है उसके हिसाब से, वो कौन सी एरिया में रहते हैं, कौन सी जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, उसके हिसाब से
कौन सा टाइम है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आपका डाइट होना चाहिए। तो उसको हम लोग बोलते हैं पर्सनलाइज्ड डाइट, मतलब एक व्यक्तिशय डाइट ना, एक व्यक्ति के लिए पर्टिकुलर क्या डाइट लेना, कैसा आहार लेना सुजेस्टेबल है। उसमें प्रकृति तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपकी प्रकृति कौन सी है, उस हिसाब से ना, फिर आप कौन सी जगह में रहते हैं, आप क्या करते हैं, आपका कोस्ट कैसा है, अगर कोई डिजीज है तो उसके लिए क्या स्पेसिफिक लेना चाहिए। तो वो एक पर्सनलाइज्ड डाइट में आ जाते हैं। और इसको लेने के जो बेनिफिट्स हैं वो सबसे ज्यादा ये है कि आपका जो पाचन शक्ति है, पाचन क्रिया है, और आपकी जो एलिमिनेशन की क्रिया है, लाइक मल मूत्र त्याग की जो क्रिया है, वो सब एक नॉर्मल वे में रहते हैं। मतलब आपको बेटर रखने के लिए, आपकी पाचन शक्ति को अच्छा रखने के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखने के लिए, आपके एलिमिनेशन को अच्छा रखने के लिए, आपके लिए जो स्पेसिफिक डाइट सजेस्टेबल है वो लेना चाहिए। ऐसे ही इसी डाइट का इफेक्ट हमारे ओवरऑल हेल्थ में भी होता है, सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम तक लिमिटेड नहीं है, इट इज ऑल ओवर द बॉडी। मतलब आपका मसल स्ट्रेंथ है, आपकी निद्रा है, आपका माइंड है, आपकी मेमोरी पावर है, आपकी कंसंट्रेशन पावर है, ऑब्वियसली आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ जो है, आपका स्टैमिना है। तो इसमें सिर्फ हम लोग फिजिकल नहीं कंसीडर करते, इसमें मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप कैसा खाना खाते हैं, जैसे अगर आपने कभी सुना हो तो तामसिक खाना कहते हैं, लाइक तामस गुण वाला जो खाना होता है, जैसे हम कहते हैं कि बासा खाना है, रीहीटेड खाना है, फ्रोजन फूड्स हैं, ये सब चीजें जो हैं ये एडवाइजेबल नहीं होती। एडवाइजेबल होता है कि आप फ्रेश बनाएं, ताजा खाना खाएं, फिर आप कुछ भी खा रहे हैं बट इट इज स्पेसिफिक कि ताजा खाना खाना चाहिए। तो वो हमारे माइंड में बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, जहां हम लोग गुणों की बात करते हैं। ऐसे ही जब आपकी पाचन शक्ति सही रहेगी, आपका खाना आपके बॉडी के हिसाब से अच्छा रहेगा, आप हेल्दी खाना खाएंगे, तो बहुत नेचुरल है कि उसका पूरा इफेक्ट आपकी बॉडी को मिलेगा। जब उसका पूरा इफेक्ट आपकी बॉडी को, उसका पूरा न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को मिलता है, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। और आजकल के टाइम में हम लोग जो बात करते हैं तो इम्यूनिटी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना। अगर जैसे इम्यूनिटी बूस्टिंग आप देखें, मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं इम्यूनिटी बूस्टिंग, ये टैबलेट है और ये ठीक है, ये हर्बल टी है, च्यवनप्राश है, ऐसे सब चीजें हैं, ये सब लेना अच्छा है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी डाइजेशन कैसी है। मतलब आप सब ये चीजें ले तो रहे हैं, पर अगर आपकी डाइजेशन अच्छी नहीं है, आपका आहार अच्छा नहीं है, तो इन सब का इफेक्ट आपकी शरीर में पूरा नहीं मिलता। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इम्यूनिटी को लेके आपका आहार है। अगर आप अच्छा खाना खाते हैं, आपकी पाचन क्रिया सही सही चल रही है, आपके खाने में वी आर वेरी पर्टिकुलर, लाइक भूखे नहीं रहते हैं, बहुत लंबा लंबा गैप नहीं होता है खाने में, एक बार बहुत ज्यादा खाना और फिर बिल्कुल नहीं खाना, ऐसा नहीं होता, या बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड या पैक्ड फूड ज्यादा नहीं होते, घर का बना हुआ सादा सब कुछ आप अगर लेते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी वैसे भी स्ट्रांग रहती है। फर्दर आजकल के टाइम में हमें और इम्यूनिटी स्ट्रांग करने की जरूरत है, तो समझ में आता है कि आपको पर्टिकुलर खाना लेने की जरूरत है, पर अदरवाइज जो इम्यून सिस्टम है आपका प्रॉपर खाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपके वेट कंट्रोल करने में आपका जो आप खाना लेते हैं, आपका जो पर्सनलाइज्ड डाइट है आपका स्पेसिफिक है, वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही आपकी बेटर हेल्थ ना, आपकी हेल्थ, एक इम्यूनिटी जहां हम लोग बात करते हैं, तो आपकी हेल्थ के लिए जो बहुत स्पेसिफिक है कि आपका खाना अच्छा रहता है तो आप हेल्दी रहते हैं, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। देन हम लोग बात करते हैं कि आयुर्वेदिक डाइट, स्पेसिफिक जो आयुर्वेद की डाइट है, कॉन्सेप्ट ऑफ आयुर्वेदिक डायटेटिक्स इज
यूनिक इन सेंस ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं, आयुर्वेद की जो अप्रोच है वो बहुत यूनिक है। क्यों? बिकॉज वो इंडिविजुअल को लेके खाना सजेस्ट करती है। हम लोग अगर आप देखें तो एक पर्टिकुलर डाइट प्लान है कि सबको ये लेना है या ऐसा है, ऐसा हम लोग सजेस्ट नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए। बिकॉज आपकी आपकी शरीर की जो कंडीशन है वो हर एक मौसम के हिसाब से, हर एक टाइम के हिसाब से वो बदलती रहती है। जैसे आपका ठीक है, इस मौसम में डाइजेशन स्ट्रांग है, या जैसे हम लोग बोलते हैं कि गर्मी में डाइजेशन बहुत स्ट्रांग नहीं रहता, तो ये नहीं कि आप पूरा साल एक जैसा खाना खाते रहें। तो गर्मी के हिसाब से आपको अपना खान पीन बदलना चाहिए। ऐसे ही सर्दी के हिसाब से आपका खाना अलग होना चाहिए, आपकी एज के हिसाब से आपका खाना अलग हो जाना चाहिए। आपकी प्रकृति है, जैसे घर में तीन अलग अलग प्रकृति के लोग हैं, तो सबको एक जैसा खाना नहीं चलता। सबको अपना अलग अलग, लाइक एक जैसा खाना आप लेते हैं तो पर उसमें किसी को मीठा अच्छा लगता है या किसी के लिए मीठा खाना अच्छा है, किसी को स्पाइसी नहीं लेना चाहिए या किसी के लिए स्पाइसी लेना अच्छा है। तो उसमें होता क्या है कि जहां हम लोग एक इकट्ठे ऐसे होने की बात करते हैं, तो स्पाइस जैसे एक तरह का खाना है, एक कुछ ने कम कर दिया, किसी ने ज्यादा कर दिया। जैसे हम लोग मीठे की बात करते हैं, तो मीठा कफ प्रकृति के लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं है, पर वात और पित्त प्रकृति के लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो घर में अगर ऐसा खाना बना है तो वात और पित्त के लोगों को वो ज्यादा लेना चाहिए और कफ के लोगों को वो ले, पर थोड़ा ले। ऐसे ही स्पाइसी का है, अगर कुछ स्पाइसी खाना बना है तो पित्त प्रकृति के लोग या तो उसको नहीं ले, या ले तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में ले, बहुत थोड़ी मात्रा में ले। तो इसे हम लोग कहते हैं कि इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच। आपको पता हो आपकी क्या प्रकृति है, आपको कैसा खाना सूट करता है, कैसा आपके लिए एडवाइजेबल है। जब वो बहुत इंडिविजुअलिस्टिक हो जाता है तो आपकी बॉडी को अपने आप ही आपकी इम्यूनिटी, आपकी हेल्थ इंप्रूवमेंट में आपका आहार हेल्प करता है। तो इसमें हम लोग जब बात करते हैं तो फैक्टर्स की बात करते हैं ना, हमारे फूड, जब हमें अपना खाना लेना है तो हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। लोग काफी बातों में इसमें चर्चा करने वाले हैं। एक बेसिक से अगर हम शुरू करें तो आयुर्वेद क्या सजेस्ट करता है कि आपकी खाने में, आपको जब खाना सिलेक्ट करना है तो उसमें आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। ये सबसे बेसिक चीजें हैं। सबसे पहले है कि नेचर, प्रकृति, मतलब जो खाना, जो व्यक्ति खाना ले रहा है उसकी प्रकृति कैसी है। वो वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है या कफ प्रकृति है। तो वात, पित्त और कफ के हिसाब से जो खाना सुजेस्टिबल है वैसा खाना लेना चाहिए। सबसे पहला रूल ये है। दूसरा है टेस्ट, मतलब खाने में आप कौन से रस ले रहे हैं, कौन सा टेस्ट का खाना ले रहे हैं। मीठा है, नमकीन है, कड़वा है, स्पाइसी है, कसैला है, खट्टा है, ये सब आपकी प्रकृति के हिसाब से कौन सा स्वाद जो है, कौन सा टेस्ट आपके लिए सुजेस्टिबल है, तो उसका ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा है दोषिक स्टेटस, मतलब कि खाना जो है, जो आप खाना ले रहे हैं उसका दोष स्टेटस क्या है, मतलब वो पित्त को बढ़ाने वाला खाना है या कफ को बढ़ाने वाला खाना है या वात को बढ़ाने वाला खाना है। तो अगर आपको वो ध्यान में रहता है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी प्रकृति के लिए कौन सा खाना आपके लिए लेना अच्छा है। एक सिंपल सा उदाहरण फिर से, जैसे हमने पहले अदरक का बात किया, उसका वही उदाहरण हम यहाँ भी ले सकते हैं, पर एक सिंपल सा और उदाहरण लेते हैं। जैसे हम लोग लहसुन की बात करते हैं, नो डाउट लहसुन इज अ वेरी गुड स्पाइस। लहसुन जो है बहुत अच्छा मसाले के रूप में यूज होता है, खाने के रूप में यूज होता है, दवाई के रूप में भी यूज होता है। तो ये एक बहुत अच्छा प्लांट है, बहुत अच्छा हर्ब है सबके लिए। मगर जब हम बात करते हैं लहसुन के गुणों की, तो ये उष्ण गुण का है, मतलब गर्म तासीर का है। तो गर्म तासीर की चीजें जो है वो पित्त प्रकृति के लोगों को नहीं लेनी चाहिए, या लेना है तो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में लेना चाहिए। तो आपको लहसुन का दोष इफेक्ट पता लगा कि लहसुन जो है वो पित्त को बढ़ाता है और वात और कफ के लिए अच्छा है। ऐसे ही अगर हम किसी और मसाले की बात करें, धनिया है, धनिया है वो शीत है, तो वो पित्त के लिए बहुत अच्छा है। वो पित्त को कम करता है, वात को भी कम करता है, कफ को थोड़ा सा बढ़ाता है, बट देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा कफ को नहीं बढ़ाता। तो एक तरह से त्रिदोषिक है, पर पित्त के लोगों के लिए वो लेना बहुत अच्छा है। तो ऐसे
आप जो भी खाना लें उसका अगर आपको दोषिक स्टेटस पता रहे, तो मेनली ये चीजें हमें स्पाइसेस में ज्यादा पता रहती हैं, या जो हम कॉमन चीजें लेते हैं जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उसमें कौन से दोष को बढ़ाने वाला खाना है, कौन से दोष को कम करने वाला खाना है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपना खाना सिलेक्ट करना चाहिए। देन कम्स मेथड ऑफ प्रेपरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम खाना मतलब ठीक है हम खाना खा रहे हैं, पर उसको कैसे बना रहे हैं, कैसे पका रहे हैं, उस पे उसके उसका डाइजेशन, उसका बॉडी को इफेक्ट वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है। यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लूंगी, एक उदाहरण देना चाहूंगी। जैसे आपने सबने सुना होगा कि चावल है, चावल पचने में, जो हम लोग बेसिकली नॉर्मल चावल के घर में यूज करते हैं, वो पचने में भारी होते हैं। मगर ये भी आप लोगों ने सुना होगा कि चावल को पकाकर उसका ऊपर का जो मांड है उसको निकाल के बनाना चावल सजेस्ट किया गया है। तो ऐसा करने से, इस मेथड को यूज करने से चावल डाइजेशन में लाइट हो जाते हैं ना। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, मतलब आपने चीज को कैसे बनाया। अगर आपने उसको चावल को थोड़े पानी में लेके पकाया तो उसका जो हैवी डाइजेशन का इफेक्ट है वो वहीं पे है। और ऐसे ही अगर आपने उसको ज्यादा पानी में पकाया और ऊपर का पानी उसको गिरा दिया तो वो लाइट टू डाइजेस्ट हो गया। तो ये तरीका है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कि आपने उसको कैसे बनाया। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल जो हमारे कॉमन यूज में आता है, इसलिए मैं ये एग्जाम्पल यहाँ जरूर लेना चाहूंगी। दही, हाँ हम सब जानते हैं कि जहाँ हम लोग मिल्क प्रोडक्ट्स की बात करें उसमें दूध है, दही है, छाछ है, पनीर है, ये चीजें कॉमन आती हैं। तो दही जो है उसको अभिसंधि कहा गया है आयुर्वेद में। अभिसंधि होता है जो कि कफ को बढ़ाता है और हमारे जो सूक्ष्म स्रोतस हैं, हमारे शरीर में जो छोटे छोटे चैनल्स हैं, उसको ब्लॉक करता है। मगर अगर हम दही को 4 गुना पानी डालकर मथ लें उसको, और उसकी हम लोग एक तरह से छाछ जैसा बना दें ना, तो उसको मथने का जो मेथड है और उसमें जितना हमने पानी ऐड किया उससे उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। तो हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन कहने का मतलब उसको बनाने का जो तरीका है उसमें यही है कि एक खाने की चीज में एक तरह के गुण हैं, आप उसको पकाने का आपका तरीका अलग है या उसको बनाने का तरीका अलग है, तो उसके गुण बदल जाते हैं। ऐसे ही दही अगर अभिसंधि है, स्रोतस ब्लॉक करने का, हमारे चैनल्स ब्लॉक करने की टेंडेंसी रखता है, तो अगर हम उसको छाछ के रूप में सर्व करते हैं, छाछ के रूप में बना लेते हैं, तो वो अभिसंधि नहीं रहता, उसका पूरा टोटली इफेक्ट बदल जाता है। सो दैट इज कॉल्ड कि मेथड ऑफ प्रेपरेशन। आपने कैसे बनाया उसको, दही को ही आपने छाछ के फॉर्म में लिया तो आपके लिए वो हेल्दी हो गया, दही आपके लिए बहुत हेल्दी नहीं है। तो नेक्स्ट रूल है कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसा खाना लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इन चीजों को ध्यान में नहीं आता या हमें पता नहीं होता, अपने एंड से हम लोग बहुत हेल्दी खाना बना रहे हैं, हमने बहुत हेल्दी खाना सर्व किया, बहुत हेल्दी खाना बनाया, मगर कई बार हम लोग कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस ऐड कर देते हैं जो कि हमें नहीं करने चाहिए, जो कि इन प्लेस ऑफ मतलब हेल्दी बनने की जगह पे वो हमारे शरीर के लिए एक तरह से टॉक्सिक हो जाते हैं, मतलब हमारे शरीर के लिए हार्मफुल हो जाते हैं। तो इसमें एक बहुत सिंपल सा कॉम्बिनेशन दूंगी। जैसे आप जानते हैं मधु, हनी, शहद लेना सबके लिए बहुत अच्छा है, ऐसे ही घी लेना भी सबके लिए बहुत अच्छा है। मगर अगर हम लोग मतलब शहद की जो अच्छे इफेक्ट है वो हम लोग सब जानते हैं, ऐसे ही हम जानते हैं कि घी भी लेना बहुत अच्छा है। मगर अगर हम इन दोनों को एक साथ लेते हैं, इक्वल क्वांटिटी में मिला के लेते हैं, तो ये बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। तो आपने दो चीजें ऐसी मिलाई जो कि इक्वल क्वांटिटी में मिलाई, जो कि आपके शरीर के लिए अच्छी नहीं है, मगर अलग अलग वो चीजें बहुत अच्छी हैं लेना। तो इसको बोलते हैं हम लोग फूड कॉम्बिनेशन। एक और एग्जांपल अगर आप देखें तो जैसे गर्म के साथ ठंडा, जैसे आप कुछ गर्म खाना खा रहे हैं साथ में ठंडा पानी पी रहे हैं, या ठंडी बर्फ वाली बर्फ में लगी या बहुत ठंडा पानी ले रहे हैं या ठंडा छाछ ले रहे हैं, ऐसा कुछ। तो गर्म के साथ ठंडे को मिलाना ये भी फूड कॉम्बिनेशन ही हो गया।
फूड आर्टिकल्स का कम्बिनेशन है। तो ये जो ऑपोजिट प्रॉपर्टीज वाली चीजें हैं उनको अगर आप मिला के लेते हैं तो वो भी हमारे लिए हानिकारक है। तो अगला इफेक्ट आता है इमोशनल इफेक्ट, मतलब हमारा माइंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद ये सजेस्ट करता है कि अगर आपको कोई खाना अच्छा नहीं लग रहा तो आप उसको नहीं खाइए। मतलब आपका माइंड बहुत पावरफुल है। आप जब खाएं तो शांति से बैठ के खाएं, स्ट्रेस को थोड़ा साइड पे रख के, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में नहीं खाना चाहिए। मतलब अगर आप ऐसी जगह में बैठे हैं जहाँ पे आप कंफर्टेबल नहीं हैं, बहुत तेज आवाजें हैं या बहुत तेज हवा चल रही है, या एनवायरनमेंट आपके आसपास क्लीन नहीं है, या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं जो कि आपके माइंड में इफेक्ट कर रहा है, तो ये सब इमोशनल इफेक्ट में आ जाता है। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमें ये सब नहीं करना है। कुछ ऐसी जगह में जहाँ आप कंफर्टेबल नहीं है ना, वहां पे खाना नहीं लेना चाहिए। हमें शांति से, शांत मन से बैठकर खाने में पूरा कंसंट्रेट करके उस हिसाब से खाना लेना चाहिए। हम लोग आगे देखेंगे भी, आयुर्वेद में खाने को, आहार को एक साधना के रूप में लिया गया है। हम लोग जो सब कुछ करते हैं वो खाने के लिए ही होता है। हमारे जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं अल्टीमेटली इट कम्स टू दी फूड। तो अगर हम लोग खाना ही शांति से, अच्छे मन से नहीं ले रहे हैं तो वो हमें प्रॉपर इफेक्ट नहीं देता। देन नेक्स्ट फैक्टर इज एनवायरमेंटल कंसिडरेशन, मतलब आप कौन से एरिया में रहते हैं ये भी आपको देखना चाहिए। आप कौन सी जगह में रहते हैं वैसा खाना होना चाहिए। जैसे अगेन इसमें बहुत सिंपल सा एग्जांपल आप देखिए, अगर आप जयपुर में रहते हैं, है ना, या राजस्थान में रहते हैं, तो राजस्थान, जयपुर का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ड्राई है ना, और उष्ण है, मतलब गर्म और रूखा सूखा एनवायरनमेंट है। तो इसमें आपको कैसा खाना लेना चाहिए? आपको शीत, मतलब ठंडा, ठंडी तासीर का, और स्नेह, दैट मीन्स घी तेल वाला खाना। आप रूखा सूखा खाना लेंगे तो आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, आप वो एनवायरनमेंट ऑलरेडी आपकी बॉडी में रूखापन ज्यादा लेके आता है, गर्म गर्म जो तासीर है वो बढ़ाता है। तो आपको उससे ऑपोजिट खाना लेना चाहिए। तो आपके खाने में मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे जयपुर में या हम लोग राजस्थान की बात करते हैं, ऐसे ही अगर आप एक ह्यूमिड एरिया में रहते हैं, जैसे कि हम बात करें कि ये सी, जहाँ समुद्र होता है, या साउथ पार्ट ऑफ इंडिया है जहाँ पे ह्यूमिड एनवायरनमेंट रहता है, वहां के लोगों को गर्म और रूखा, रुक्ष खाना ऐसा लेना चाहिए, क्योंकि उनका एनवायरनमेंट जो है उससे टोटली ऑपोजिट है। जहाँ हम लोग यहाँ रह रहे हैं जयपुर में, इससे ऑपोजिट है। तो एनवायरमेंटल कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, और उस हिसाब से आपको अपना खाना पीना लेना चाहिए। ऐसे ही टाइम की बात है। अब टाइम में बहुत सारे फैक्टर आते हैं। एक बहुत सिंपल फैक्टर देखें तो आयुर्वेद ये सजेस्ट करता है कि जब तक आपका पहले का खाना, खाया हुआ खाना अच्छे से नहीं पच जाता, और तब तक आपको खाना नहीं खाना, दूसरा नेक्स्ट मील जो आपका है वो नहीं लेना चाहिए। मगर इसमें भी एक वो है कि आपको लंबा टाइम गैप भी नहीं देना चाहिए। तो एक तरह से ऐसा कहते हैं कि 3 से 4 घंटे के बीच में आप कुछ खा लीजिए, और 6-7 घंटे जितना भूखा नहीं रहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि टाइम है, मतलब मिनिमम टाइम होना चाहिए और मैक्सिमम टाइम होना चाहिए। इसके बीच में आप खाना खा लें, बहुत जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली ईटिंग भी नहीं करना है, और बहुत लंबा टाइम गैप भी नहीं देना है। देन कम्स दी क्वांटिटी, मतलब आप मात्रा, कितने मात्रा में आहार खाना है, उसको लेके आयुर्वेद का कहना ये है कि आप इतना खाना खाइए कि आपका पेट 3/4 तक फुल हो, बस। इससे ज्यादा आपको खाना नहीं खाना है ना, मतलब आपको भर पेट या क्वांटिटी में ज्यादा खाना नहीं खाना है। इसमें ग्राम्स में एडवाइजेबल नहीं है, बिकॉज हर एक व्यक्ति का अपनी एक कैपेसिटी होती है खाने की। कुछ लोग ज्यादा खा सकते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं, और कुछ लोग कम खाते हैं, फ्रीक्वेंट खाते हैं। तो उस हिसाब से हर एक व्यक्ति की अपनी एक लिमिट है खाने की, उस हिसाब से आप खाना लीजिए, ताकि आप खाना खाने के बाद आप भूखे भी नहीं रहें, मगर ऐसा भी नहीं हो कि बहुत पेट भर गया, बहुत ज्यादा खा लिया। तो आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी के हिसाब से क्वांटिटी होना चाहिए, मगर वो आपके 3/4 ऑफ योर स्टमक, दैट मीन्स 75% आपकी जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 3/4 से ज्यादा आपको
खाना नहीं खाना। सो ये जो फैक्टर्स हमने डिस्कस किए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्राइमरी फैक्टर्स है। जब भी आप खाना खाने का कोई भी डिस्कस करें या खाना डिसाइड करें कैसा लेना है, तो इन सब फैक्टर्स को एक बार ध्यान में रखते हुए अपनी डाइट प्लान करें। अब आता है कि एक दिन में आपको कब कौन सा खाना और कैसा खाना खाना चाहिए। ये बहुत एक कॉमन सी डाउट होता है कि कब क्या खाएं और किस टाइम पे खाएं, कितना खाएं। ऐसा उसको लेके आयुर्वेद ये सजेस्ट करता है कि आपको सुबह के टाइम में जो कफ का काल है, सुबह का जो टाइम होता है 6 से लेके 9 बजे तक कफ का टाइम होता है, तो उसमें हमें लाइट खाना खाना चाहिए। मतलब आपका ब्रेकफास्ट हो, लाइट ब्रेकफास्ट हो। ऐसे ही कफ की प्रकृति के जो लोग हैं उनको कम खाना चाहिए, पित्त प्रकृति के लोगों को मॉडरेट खाना चाहिए, और वात प्रकृति के लोगों को थोड़ा ज्यादा खाना चाहिए, मगर हमें इजी टू डाइजेस्ट फूड लेना चाहिए ना? मतलब जो जल्दी से पच जाए ऐसा खाना लेना चाहिए ना? तो बचने में इजी खाना वात वाले थोड़ा ज्यादा लें, पित्त वाले मॉडरेट सा मीडियम सा लें, और कफ वाले थोड़ा कम लें। ऐसे ही अगर हम दोपहर के खाने की लंच की बात करें तो 10 से लेके 2 बजे तक का बीच का जो टाइम है वो हमारा पित्त काल होता है ना? तो पित्त ही एक वो दोष है जो हमारे डाइजेशन को स्ट्रांग रखता है, बहुत ज्यादा उसका इसमें रोल है, पूरा रोल है जो हमारा पित्त का है डाइजेशन में। तो पित्त के काल में हमें मेन मील खाना चाहिए, मतलब हमारा जो हैवी फूड अगर आप कुछ खा रहे हैं या ज्यादा खा रहे हैं तो अच्छी क्वांटिटी का जो आपका खाना है वो दोपहर का खाना होना चाहिए, आपका लंच ना? वो मेन मील आपके तीनों खाने, सुबह के नाश्ता, दोपहर का लंच और रात के खाने में से सबसे हेवी जो खाना है वो आपका दोपहर का होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे पित्त सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहता है, तो खाना बॉडी इजीली डाइजेस्ट करती है। उसके बाद आता है स्नैक्स। अब जैसे बहुत सब लोगों को स्नैक्स की आदत होती है, बट हमें ये डाउट होता है कि हमारे लिए स्नैक खाना अच्छा है कि नहीं, और अगर स्नैक खाना है तो कैसा स्नैक खाना चाहिए। तो उसमें आयुर्वेद ये सजेस्ट करता है कि कफ प्रकृति के लोगों को स्नैकिंग नहीं करना चाहिए, उनको 2 मील्स के बीच में कुछ नहीं खाना है। पर वात और पित्त प्रकृति के लोग जो हैं वो स्नैक ले सकते हैं। अब जो स्नैक्स की बात है उसमें आप कुछ भी हेल्दी लीजिए, कुछ फल है, कुछ ये नट्स हैं, कुछ घर में बनाया हुआ, कुछ सादा सा मुरमुरे का नमकीन है घर पे बनाया हुआ, या कुछ भुने हुए चने हैं, या कुछ फल हैं अगेन, तो ऐसी चीजें, या एक कप दूध का ले रहे हैं, ये सब चीजें स्नैक्स में आती हैं जो कि आप नॉर्मली फ्रेश घर पे बना सकते हैं, वो होममेड स्नैक्स। तो वात और पित्त प्रकृति के लोग ये शाम के टाइम तक ले सकते हैं, जैसे 3 से 4 या 4 से 5 बजे तक ऐसा। और रात का जो हमारा खाना है वो मैक्सिमम आयुर्वेद के हिसाब से 6 से 8 बजे के बीच में हो जाना चाहिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आजकल हम देखते हैं सबका फास्ट लाइफस्टाइल है, हमारा जो डिनर है वो मोस्टली लेट होता है। इसी वजह से हम लोग आजकल जो बात करते हैं कि हमारे डाइट और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जितने हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारा जो सिद्धांत हमें सजेस्ट करते हैं हम लोग वैसा खाना नहीं खा पाते। तो हमारे लेट 10 बजे, 9, 10, 11 बजे तक खाना अगर खा रहे हैं, फिर खाना खाते ही सो रहे हैं, तो वो सब खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। आइडियली तो हमारा जो डिनर है वो अर्ली होना चाहिए और लाइट टू डाइजेस्ट होना चाहिए, लाइक हल्के से हल्का मील जो हमारा है वो डिनर होना चाहिए। जो ब्रेकफास्ट है वो डिनर से थोड़ा सा हैवी, और जो लंच है वो सबसे हैवी। तो ये एक रूल है जो आयुर्वेद सजेस्ट करता है। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कैसे खाते हैं, वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम क्या खा रहे हैं। मतलब वो हमने पहले डिस्कस किया, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं या फास्ट खा रहे हैं, स्लो खा रहे हैं, वो सब की बात कर रहे हैं, मगर हम खा क्या रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि 6 से 8 बजे के बीच में आपको डिनर करना है, मगर अगर 6 से 8 बजे के बीच में आप हैवी टू डाइजेस्ट मील ले रहे हैं, नॉन वेज ऐसी चीज कुछ ले रहे हैं वो, या बहुत तला हुआ खाना ले रहे हैं, तो वो अगर आपने जल्दी भी लिया तो भी आपको शाम के टाइम तक वो नहीं अच्छे से पचेगा। तो यही बात होती है कि आपने क्या खाया, किस टाइम पे और क्या खाया, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि आयुर्वेद इसको एक बहुत ही सेक्रेड एक्सपीरियंस मानता है, एक साधना के रूप में मानता है। क्यों? बिकॉज हम लोग एक अपने शरीर से बाहर की एक चीज ले रहे हैं, उसको खा रहे हैं,
और उसको ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमारे शरीर के सेल्स की फॉर्मेशन करे, न्यूट्रिशन बनाए। तो बाहर की एक चीज हम अंदर ग्रहण कर रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि हमारे बॉडी का एक पार्ट जैसे आप बनो। तो उसके लिए एक साधना के रूप में है कि आपको पूरा अवेयरनेस होना चाहिए, आपका पूरा माइंड है, मेंटल जो आपकी कंसंट्रेशन है वो आपके खाने में होना चाहिए। खाना आप लें तो पूरे रिस्पेक्ट से लें, आराम से खाना खाएं, बहुत ज्यादा इधर उधर आपका दिमाग नहीं हो। जैसे आजकल हम देखते हैं कि खाना खा रहे हैं और साथ में काम कर रहे हैं या मोबाइल पे काम कर रहे हैं या कुछ टीवी देख रहे हैं और खाना खा रहे हैं। ये सब चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। हमारा पूरा कंसंट्रेशन जो है वो खाने में हो, ताकि हम पूरे अवेयर होके खाएं कि हम क्या खा रहे हैं और हमारा पूरा ध्यान उस पर हो। जब ऐसे हम खाना खाते हैं तो वो हमारा शरीर अच्छे से उसको अडेप्ट भी करता है, वो हमारे शरीर को अच्छे से ग्रहण भी हो जाता है। और अगर हम लोग इधर उधर भागते हुए दौड़ते हुए फटाफट से खा रहे हैं तो उसका पूरा न्यूट्रिशन हमें नहीं मिलता, बिकॉज वो पूरे अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। या तो हम ज्यादा खा लेते हैं या अच्छे से च्यू नहीं कर पाते, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप शांति से बैठ के आराम से खाना खाएं। ये जैसे हम लोग ने डिस्कस किया कि अगर हम लोग जल्दी जल्दी से खाना खा रहे हैं ना, या हमारा ध्यान नहीं है खाने में और हम लोग खाते जा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, तो उसमें वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता। तो अल्टीमेटली वो हमारे पेट की बीमारियों को, गैस बन रही है या कब्ज रह रही है या पेट में भारीपन है, ब्लोटिंग हो रही है, ये सब चीजें जो हमारे शरीर में डाइजेशन में होती है, उन सब का यही कारण है कि हम लोग अगर खाना पूरा कंसंट्रेशन से खाएं तो ये चीजें हमें आइडियली नहीं होती। और अगर ऐसे सब हो रहा है तो वो ऑब्वियसली डाइजेशन पुअर रहेगी और शरीर में टॉक्सिन्स बनने की जो चांसेस है वो ज्यादा रहते हैं। आम होता है जो खाना अच्छे से नहीं पचा ना, क्यों नहीं पचा? बिकॉज हमारा खाने में ध्यान नहीं था, हमने जल्दी जल्दी से खाया, या तो उसको अच्छे से च्यू नहीं किया, या हमने खाना ही अच्छा खाना नहीं खाया। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं जो हमने अभी तक डिस्कस किए। तो ये सब हमारे शरीर में आम बनाते हैं। मतलब इनडाइजेस्टेड फूड जो है वो हमारे शरीर में धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लाइक कुछ महीनों तक या कुछ सालों में हमें बीमारियां पैदा करने लगता है ना। हमारे शरीर में दोषों का इम्बैलेंस हो जाता है वो। तो ये चीज एक एक रातों रात में नहीं होती, ये चीज एवरी डे रूटीन में अगर हमारे आती रहती है तो जाके हमें बीमारी पैदा करता है। तो ये हमने डिस्कस किया कि आयुर्वेद जो है वो एक तरह से साधना के रूप में खाने को लेता है। नाउ खाना लेने के पहले हमने जो डिस्कस किया वो था कैसा खाना हमें लेना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं खाना लेने के जो रूल्स हैं, मतलब आपके खाना खाने के क्या रूल्स होने चाहिए। 10 रूल बताए गए हैं आयुर्वेद में। सबसे पहले तो ये है कि हमारा खाना जो है वो वार्म हो, लाइक हम गुनगुना खाना खाएं और अच्छे से पका हुआ खाना खाएं। इसमें ओवर कुक्ड भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा पका हुआ भी नहीं होना चाहिए और कच्चा भी नहीं होना चाहिए ना। तो जैसे ठंडा खाना खा रहे हैं या अच्छे से पका हुआ नहीं, या कच्चे सैलेड्स वगैरह ज्यादा ले रहे हैं, ये सब हमें अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद आता है हमें हमारे खाने में स्नेह होना चाहिए, मतलब अंक्टस फूड इन द सेंस कि खाना रूखा सूखा नहीं होना चाहिए। जैसे आजकल हम देखते हैं ब्रेड्स हैं, फास्ट फूड्स हैं, पिज्जाज हैं, बर्गर्स हैं, ये सब रूखे सूखा खाना है। तो ये सब हमें अवॉइड करना चाहिए। हमारे खाने में घी तेल की एक मिनिमम मात्रा होनी चाहिए। जो आजकल ये धारणा है कि उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा या घी खाना अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम अपने शरीर का पूरा ध्यान रखते हैं, हम व्यायाम अच्छे से करते हैं, खाना हेल्दी खाना खाते हैं, वो पूरी निद्रा लेते हैं, व्यायाम करते हैं, तो हमारा शरीर में वो कैपेसिटी है कि वो अच्छे से खाने को डाइजेस्ट करता है, घी तेल को भी अच्छे से डाइजेस्ट करता है। तो हमारा खाना रूखा सूखा नहीं होना चाहिए। हमारे शरीर को कुछ क्वांटिटी में तेल घी चाहिए ना। तो बिल्कुल रूखा सूखा खाना आयुर्वेद सजेस्ट नहीं करता। ठीक है, कुछ लोगों को, जैसे पित्त के लोगों को या वात के लोगों को घी ज्यादा लेना चाहिए या तेल ज्यादा लेना चाहिए, कफ के लोगों को कम लेना चाहिए, मगर रूखा सूखा खाना एडवाइजेबल कंप्लीटली सबको नहीं है। सबकी प्रकृति के हिसाब से या सबकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा या ज्यादा स्नेह उसमें होना चाहिए, मतलब उसमें घी तेल होना चाहिए। देन कम्स द क्वांटिटी ना, सॉरी प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ फूड। मतलब आपको बहुत कम भी नहीं लेना और बहुत ज्यादा भी नहीं लेना। ये नहीं थोड़ा सा खाना खाया और हो गया, ऐसा भी नहीं।
और ये भी नहीं कि सुबह नाश्ता अच्छे से भरपेट कर लिया, उसके बाद सारा दिन में कुछ नहीं खाया। तो क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी कैपेसिटी के हिसाब से 3/4 ऑफ योर कैपेसिटी खाना खाना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि आयुर्वेद ये सुजेस्ट करता है, हमने पहले डिस्कस किया ये, कि जब आपका प्रीवियस मील, पहले का खाना खाया हुआ खाना पच जाए, उसके बाद ही हमें नेक्स्ट मील खाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमने सुबह में नाश्ता किया, बहुत हैवी फूड ले लिया, उसके बाद भूख तो नहीं है और 3 या 4 घंटे हो गए, फिर लंच भी ले लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको हम लोग अध्यशन कहते हैं। मतलब पहले का खाना पचा नहीं पर हम और खा रहे हैं, तो ये अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद आता है इनकम्पैटिबल फूड्स, मतलब जो खाना आपस में विरोधाभास है, जिस खाने की प्रॉपर्टीज ऑपोजिट हैं, या जैसे हमने डिस्कस किया कि ठंडा खाना है या गर्म और ठंडा एक साथ खा रहे हैं, या घी और हनी को एक साथ इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके खा रहे हैं। तो जो कॉन्ट्राडिक्टरी प्रॉपर्टीज वाले खाने हैं वो एक साथ नहीं लेना चाहिए। जैसे एक तो मीठा है, एक बहुत स्पाइसी है या सॉल्टी है, तो एक साथ नहीं लेना चाहिए। तो ये हम लोग कहते हैं कि कॉन्ट्राडिक्टिव प्रॉपर्टीज वाली चीजें, जैसे ठंडी तासीर की चीज और गर्म तासीर की चीज एक साथ ले रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है कि हमें अच्छी एनवायरनमेंट में, हम कहाँ खाना खा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वो अच्छा लगना चाहिए, हमारे मन को अच्छा लगना चाहिए, उस एटमॉस्फेयर में हमें खाना लेना चाहिए। और रिलैक्स्ड कंडीशन में, वही जैसे हमने डिस्कस किया कि भागते दौड़ते हुए खाना नहीं खाना, कुछ काम कर रहे हैं, कंप्यूटर में आजकल जैसे वर्क फ्रॉम होम है मैक्सिमम लोगों के लिए, तो काम कर रहे हैं और साथ में खा रहे हैं, वो सब चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। उससे हमारा पूरा ध्यान खाने में नहीं रहता, तो हमारी पाचन की जो क्रिया है वो डिस्टर्ब रहती है। ऐसे ही बहुत स्लो नहीं खाना चाहिए और बहुत तेज भी नहीं खाना चाहिए। प्रॉपरली च्यू करके हमें खाना खाना चाहिए, मगर बहुत स्लो भी नहीं। स्लो खाने से क्या होता है, एक तो खाना ठंडा हो गया ना, हम ओवर ईटिंग करने की भी टेंडेंसी रह जाती है। अब खा रहे हैं धीरे धीरे खा रहे हैं, तो वो सब नहीं होना चाहिए ना। आप एक नॉर्मल स्पीड में शांति से आराम से बैठ के खाना लेना चाहिए। उसके बाद खाना खाते वक्त हमें बहुत ज्यादा बोलना है, बहुत ज्यादा हंसना है ना, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। जैसे हम बताते हैं कि खाना खाना है तो आपको बातें नहीं करना है या टीवी नहीं देखना है, ये सब चीजें अवॉइड करनी है। और लास्ट में है कि जो आपका प्रिस्क्राइब्ड मैनर है उसमें ही खाना खाना चाहिए, मतलब आपकी प्रकृति के हिसाब से जितना खाना और जैसा खाना आपको सजेस्टेबल है वो खाना लेना चाहिए। नो, अब आयुर्वेद के हिसाब से टिप्स ना, खाना मतलब प्रॉपर आपको बॉडी को पूरा नरिशमेंट मिले आपने जो खाया, उसके लिए आयुर्वेद कैसी टिप्स सजेस्ट करता है। सबसे पहले तो ये कहते हैं कि जब आप खाना खाएं तो उसकी रिस्पेक्ट करके ग्रेस से आराम से 3 से 4 बार या 5 बार लंबी लंबी सांस लें, आराम से शांति से बैठें और फिर खाना शुरू करें। और ऐसे खाना, ऐसी एनवायरनमेंट में खाना खाएं जबकि आपका पूरा ध्यान खाने में हो, डिस्ट्रैक्शंस नहीं हो, मतलब इधर उधर ध्यान भटकता नहीं रहे, सारा ध्यान खाने में। और बहुत ज्यादा मेंटल इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, मतलब खाना खाते वक्त आप कोई स्ट्रेस से रिलेटेड बातें कर रहे हैं या कुछ बहस कर रहे हैं या कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, तो वो सब अवॉइड करनी चाहिए ताकि आप जो खाना खाएं उसका आपको पूरा न्यूट्रिशन मिले। उसके बाद आता है कि अच्छे से च्यू करा हुआ खाना, हमने डिस्कस किया कि आप अच्छे से उसको जब प्रॉपरली च्यू करते हैं, मतलब स्लो खाते हैं, मतलब एक तो फटाफट से जल्दी जल्दी से खाया और ज्यादा च्यू नहीं किया और हो गया, ऐसे नहीं करना। आराम आराम से खाइए, अच्छे से च्यू करिए। और उससे होता क्या है कि हमारी जो डाइजेशन है वो मुंह से स्टार्ट हो जाती है। हमारे सलाइवरी ग्लैंड जो हमारे मुंह में सलाइवा होता है, थूक जो होता है, वो हमारे खाने का डाइजेशन मुंह से ही शुरू कर देता है। तो अगर हम उसको अच्छे से च्यू करते हैं तो उसका डाइजेशन प्रॉपर होता है, और ऐसे ही उसको जब अच्छे से डाइजेस्ट होगा तो उसका एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा, वो अच्छे से शरीर में समा भी जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे हमने जैसे बात करी कि ओवर ईटिंग नहीं करना और बहुत कम भी नहीं खाना, तो 75% ऑफ योर कैपेसिटी शुड बी फुल। आप अपने 3/4 भाग जो आपका पेट का है उतना भरे, बस, उससे ज्यादा खाना आपको नहीं खाना। इससे कम भी खाने की जरूरत नहीं है, बहुत डिपेंड करता है कि आपकी डाइजेशन कैपेसिटी कैसी है, उस पर भी डिपेंड करता है। पर हम एक बार
नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। ऐसे ही खाना खाने के तुरंत बाद ही काम करने लग जाएं, ये भी नहीं करना चाहिए। अपने शरीर को टाइम दीजिए ना, खाना अच्छे से सेटल हो जाए 15-20 मिनट के लिए, या तो आप रेस्ट करें, शांति से बैठें, या थोड़ा बहुत हल्की फुल्की बातें करें, या थोड़ा सा घूम लें, थोड़ा सा वॉक कर लें ना। ये सब चीजें जो हैं, इसको हम लोग साधना कहते हैं, कि आहार की साधना करके आपको अच्छे से खाना लिया, अच्छे से उसको टाइम दिया पचने के लिए, सब इसको आपको प्रॉपरली करना चाहिए। अभी सिलेक्शन ऑफ फूड ना, हमने सब जो डिस्कस किया, इसको एक बार नट शेल में, मतलब इसको एक बार कंक्लूड करते हुए अगर मैं आपको डिस्कस करें, तो हमें क्या क्या चीजों को इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना चाहिए। एक तो जठराग्नि, मतलब आपकी डाइजेशन कैसी है। जरूरी नहीं कि आप 2 कटोरी दाल की अगर कभी खा लेते हैं, मगर गर्मी के मौसम में आपकी जठराग्नि है वो मंद है, मतलब जठराग्नि, आपका डाइजेशन बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो आप 1 कटोरी दाल की खाइए ना। तो जरूरी नहीं है आप पूरा 12 के 12 महीने या हमेशा आपके लाइफ में आप एक क्वांटिटी जितना खाना खा पाएंगे ना? आपकी डाइजेशन पावर उस टाइम पे कैसी है, उस हिसाब से आप खाना लीजिए। दूसरा है कोष्ठ। कोष्ठ, अभी अलग अलग तरह के कोष्ठ होते हैं। जैसे आपने कभी देखा हो कि कुछ लोग ऐसा होते हैं कि जिनको पेट साफ होना, इंडाइजेशन होना, ये सब चीजें नहीं होती। पेट साफ नहीं हो रहा जी, कब्ज हो रही है या इंडाइजेशन, ये चीजें सब उनको नहीं होती हैं, तो मृदु कोष्ठ के, मीडियम टाइप ऑफ कोष्ठ में आते हैं। एक होता है क्रूर कोष्ठ, जिसमें कि कब्ज रहना या गैस बनते रहना, ये चीजें कॉमनली होती हैं। क्रूर कोष्ठ के लोग होते हैं। तो अपने कोष्ठ की कैपेसिटी देख के उस हिसाब से हमें खाना लेना चाहिए। कुछ मृदु कोष्ठ के लोग होते हैं, मृदु मतलब सॉफ्ट, थोड़ा सा घी तेल लिया या थोड़ा सा गर्म पानी ऐसा कुछ लिया, उनका पेट क्लियर हो जाता है। या फिर थोड़ा भी खाने में पचने में ऐसा खाना आया तो उनके खाने में लूज मोशन या ऐसा कुछ होने लगता है। तो आपके पेट की कैपेसिटी देख के उस हिसाब से आप खाना सिलेक्ट करिए। देन प्रकृति, वो हमने डिस्कस किया। देन रस, कैसा रस आप ले रहे हैं, मधुर रस, लाइक मीठा खाना खा रहे हैं या सॉल्टी खाना खा रहे हैं, स्पाइसी खा रहे हैं, उसका ध्यान रखें। देन कम्स द ऋतु, कौन सी सीजन का खाना है। गर्मी में लाइट टू डाइजेस्ट खाना ले सकते हैं, सर्दी में आप हैवी टू डाइजेस्ट खाना ले सकते हैं। सर्दी में हमारी जो डाइजेशन पावर है वो बहुत अच्छी रहती है, तो हम पचने में भारी खाना आराम से खा सकते हैं। ऐसे ही विरुद्ध आहार, जो हमने बात करी कि इनकम्पैटिबल फूड, जो जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में अलग अलग हैं, ऐसा खाने को ध्यान में रखते हुए आप अपना खाना सिलेक्ट करिए। तो आज का सेशन में यहाँ एक खत्म करना चाहूंगी। अपने खाने में के जो आयुर्वेद के हिसाब से जो रूल्स हैं वो डिस्कस किए। तो अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। हेलो। हेलो जी। हाँ मैडम, एक क्वेश्चन है। जी बोलिए। मैडम, मैं लहसुन लेता हूँ सुबह मॉर्निंग में, तो डाइजेस्ट नहीं होता है, वो इमीडिएटली स्टूल के थ्रू पास हो जाता है, तो मेरे को क्या करना चाहिए? आपका मुझे एज बताएंगे एक बार? 57। और वेट कितना है? वेट मेरा है 83। आप लहसुन ऐसा ही लेते हैं? जी। ऐसे ही निगल के लेते हैं ना? हाँ जी, नहीं, छोटे पीसेस करके, छोटे छोटे पीसेस करके। पीसेस करके खाते हैं। उसको आप खाने में इंक्लूड करिए। आप ले क्यों रहे हैं लहसुन, पहले मुझे एक बार ये जानना जरूरी है। मेरी जो है वायु प्रकृति है और पित्त प्रकृति भी है, इसलिए। तो ऐसे तो आपको बहुत ज्यादा लहसुन लेना नहीं चाहिए, पर आप लहसुन की जो इनटेक है वो खाने में बढ़ाइए। जैसे लहसुन की थोड़ी क्वांटिटी में, पहले तो अगर पित्त प्रकृति है तो बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहिए ना? जी। तो पर आप उसको खाने में बढ़ा सकते हैं, चटनी के रूप में ले सकते हैं या अच्छे से पेस्ट करके रूप में ले सकते हैं, तो फिर वो इफेक्ट करेगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, जी क्या मैं रात को दूध ले सकता हूँ सोते हुए? बिल्कुल ले सकते हैं। गर्म दूध लेता हूँ। दूध पचने में कोई दिक्कत नहीं होती ना, कोई दिक्कत नहीं होती। तो रात में आइडियली लेना चाहिए दूध। मतलब आपका खाना कितने बजे तक हो जाता है आपका इवनिंग का? मेरा 9 बजे तक होता था। और दूध कितने बजे तक लेते हैं? 11 बजे। हाँ,
तो खाने से 1-1.5 घंटे बाद आप एक छोटा कप गुनगुने दूध का जरूर ले सकते हैं। लेना अच्छा है, हमारी नींद के लिए भी अच्छा रहता है, हमारे डाइजेशन के लिए भी अच्छा है, तो बिल्कुल ले सकते हैं। धन्यवाद जी। आपका सेशन बहुत ही बढ़िया रहा और बहुत ही नॉलेजेबल था, और ऐसा मेरा ये सजेशन है कि ऐसे सेशंस आप टाइम टाइम करते रहे ताकि लोगों को अवेयरनेस रहे इससे। जी, कोशिश रहेगी हमारी। अभी हमने हर शनिवार के लिए कोशिश है कि हम लोग कर पाए, तो जरूर। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। Dr. Aditi, can you hear me? Yes, bilkul. This is Archana Singh, Principal MPS. I think we often meet. Yes. How are you? A wonderful session. This is the first time I attended. The biggest problem is because it's second Saturday, I could get a chance to attend. Can we have certain such kind of sessions on Sunday? Ma'am, we have been getting these suggestions and we are discussing with our team of doctors, and हमारे एक बार discussion चल रही है. We'll try if we can shift it to Sunday. We had the similar suggestion last week also. Yeah. So we'll see if possible. We will be able to do that. We are just under. Or if we can get the recordings of the previous sessions that we missed. Yeah, you can see, check it on our Facebook page. It's available. Okay. On Facebook page, you can check it even after this session is completed. So it's available. Okay, I normally avoid Facebook because it's been ages that I've been on Facebook. That's the reason I couldn't get to see. Anyway, but today's session was really wonderful. Actually, it was the need of an hour. We actually wanted to know what to eat and how to eat. Yes, thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. Okay. Aditi, can I ask you one question out of curiosity? Yes, sure, ma'am. Suppose if you're, I normally try to avoid crystal sugar. Mm-hmm. And in fact, I try to take jaggery instead of crystal sugar. Mm-hmm. So, like when you all make soups and all, can you add jaggery to tomato soup? Because you just said opposite this thing. I mean, sweet and sour and bitter and sweet. No, that can be added. Jaggery can be added. Even mishri can be added. इसमें हम लोग मीठा और नमकीन जितनी चीजें हैं ना, मतलब हम लोग पूरा मीठे की बात नहीं कर रहे. आइडियली तो मीठा और नमकीन इकट्ठा नहीं होना चाहिए. Yeah. So that's the reason, because I try to make soup with jaggery instead of sugar. Of course, you add in very little quantity, but then to bring sweetness, either honey you can't add in hot stuff. So I normally try to add jaggery. So is it right? It's okay. When you are adding a very limited quantity, it's okay. You can also add mishri. No? Mishri, okay. Mishri add कर सकते हैं if you avoid the crystal sugar. Okay, fine. Right. Thank you. Okay. So, और किसी को अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं. और अगर बाद में भी सेशन कंप्लीट होने के बाद भी किसी को कोई डाउट रहे तो आप हमारी हम लोग ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करा रहे हैं, ईमेल कर सकते हैं, या कोई क्वेरी हो तो हमें फेसबुक में डाल सकते हैं. ईमेल करें, आपको जो भी कुछ क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो या कोई हेल्थ इशू हो तो प्लीज. अगर किसी के और क्वेश्चन नहीं है, सो आई थिंक यू कैन टेक अ लीव. Thank you so much. थैंक यू सबको. थैंक यू हमें ज्वाइन करने के लिए. आई होप ये सबको यूजफुल सेशन रहा होगा.
कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज हमें ईमेल करिए। थैंक यू सो मच।